उसके बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे नहीं जीना। संगीत, लेकिन जीना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा कोई परिवार होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। उनके लिए जीने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आपके लिए कहना आसान है, अंकल जी, क्योंकि आप तो यहाँ अपनी बेटी के साथ आए होंगे, जो बिल्कुल सही सलामत होगी। नहीं, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस उम्र में मुझे अपने बेटे की बनाई हुई विल पर दस्तखत करने पड़े। कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने बेटे की बनाई हुई विल देखनी पड़ेगी। पर यही तो जिंदगी है ना, बेटा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। अपने बच्चे को खोने के दर्द से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। हमारा बेटा 8 साल का था। आपका बेटा कितने साल का था? जवान था। नई नई शादी हुई थी उसकी। शादी वाली रात वह मेरी बहू मन्नत के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। सब बहुत खुश थे। उनकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी है। सबको लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी वाली रात उसका एक्सीडेंट हो गया। अंकल, कार एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, वह दरअसल नदी में गिर गया था। आज तक हमने उसकी बॉडी तक नहीं देखी। मेरी बहू मन्नत तो 1 साल तक मानने के लिए तैयार नहीं थी कि विक्रांत हमारे बीच नहीं रहा। वह तो अब जाकर जैसे तैसे इस सच को अपना पाई है। क्या अभिमन्यु की भूली हुई यादें उसकी शादी से पहले वापस आ जाएंगी? और क्या मान्यता सच बोल रही है, या फिर वह सबको अपनी बातों से बेवकूफ बना रही है? मन्नत की दोबारा एंट्री क्या सिर्फ कैटरिंग के लिए है, या फिर उसके आने से अभिमन्यु की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है? मन्नत के आज के एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ अभिमन्यु मान्यता को समझाता है कि उन्हें गुरुद्वारे में सिंपल शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मान्यता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। वह गुस्से में अभिमन्यु को उसका पुराना वादा याद दिलाती है और कहती है कि एक वक्त था जब उसने उससे वादा किया था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मान्यता कहती है कि पहले उसकी मालदीव्स वाली शादी कैंसिल हो गई और अब वह सिंपल शादी की बात कर रहा है। वह अभिमन्यु से पूछती है कि अगर वह उसके साथ बिताए हुए पल भूल गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल वह उसे भी छोड़ देगा या उसे भूल जाएगा। यह बात कहकर मान्यता अपनी नाराजगी साफ जाहिर करती है। तब यहाँ पर साम्राज्ञी अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करती है और अभिमन्यु से कहती है कि अगर वह सच में मान्यता को खुश देखना चाहता है, तो मन्नत का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दोबारा शुरू कर दे। साम्राज्ञी कहती है कि मन्नत से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता और इस वक्त उसकी बहन की खुशी के लिए सबसे जरूरी चीज यही है। अभिमन्यु साम्राज्ञी को समझाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी दुश्मनी की वजह से कैंसिल नहीं किया है। उसने सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उसके दोस्त को पैसों की बहुत जरूरत है। अब वह खुद मन्नत के पास जाकर दोबारा काम कैसे मांगेगा, जबकि उसने पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। मान्यता फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसकी शादी में सिर्फ सबसे बेस्ट होना चाहिए और मन्नत ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पर साम्राज्ञी यकीन दिलाती है कि वह खुद मन्नत से बात करेगी और उसे मना लेगी। अभिमन्यु भी उसकी इस बात को मान लेता है। दूसरी तरफ मन्नत बच्चों के साथ घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वह बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। असल में वह यहाँ धैर्य के सवालों से बचना चाहती है। धैर्य उससे पूछता है कि क्या वह संगीत में नहीं जा रहे हैं। मन्नत मना तो कर देती है, लेकिन तभी साम्राज्ञी का फोन आता है।
वह मन्नत से पहले तो गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और फिर बताती है कि अभिमन्यु उसका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा शुरू करना चाहता है। साथ ही पूछती है कि क्या वह उनकी मदद करेगी या नहीं। साम्रागी उसकी कैटरिंग की तारीफ भी करती है। वह उससे रिक्वेस्ट भी करती है और मन्नत को तो यही चाहिए था। मन्नत बच्चों को बताती है कि जल्दी संगीत के फंक्शन के लिए तैयारी करो, हमें निकलना है। धैर्य दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और हैरान हो जाता है कि पहले तो ये लोग मना कर रहे थे, अब अचानक से जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिर चक्कर क्या है? अभी तक धैर्य और विक्रांत का आमना सामना नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि जब विक्रांत उसके सामने आएगा तब क्या होगा। फिलहाल सभी लोग संगीत में पहुंच चुके हैं और वहां सारी तैयारियां चल रही हैं। अभिमन्यु की नजर मन्नत पर पड़ती है। मन्नत यहाँ पर मान्यता से बात कर रही होती है और अभिमन्यु जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे उसे मन्नत से कोई मतलब ही नहीं है। इसी बीच साम्रागी का फोन बंद हो जाता है। वह विवाह से उसका फोन मांगती है और कहती है कि डीजे वाले से बात कर लो। विवाह के फोन की स्क्रीन पर विक्रांत की फोटो वॉलपेपर के रूप में लगी होती है, लेकिन उस वक्त साम्रागी उस पर ध्यान नहीं देती। जैसे ही वह डीजे वाले को फोन करने लगती है, उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अभी तक उसे यह नहीं पता है कि अभिमन्यु ही विक्रांत है और अभिमन्यु तथा मन्नत के बीच क्या रिश्ता है। खैर, मन्नत यहाँ पर किसी तरह अभिमन्यु को उसका बीता हुआ सच याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु को अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। वह कोई बात करना नहीं चाहता और हमेशा मन्नत को इग्नोर कर देता है। मन्नत मजाक मजाक में कह देती है कि अभिमन्यु शायद यह उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी तारीफ करेगी। इतना सुनते ही वह मुस्कुराने लगता है। अभिमन्यु उसे कहता है कि वह हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचती है। इसी बीच मन्नत के बाल उसके चेहरे को छू जाते हैं और अभिमन्यु मजाक में कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। मन्नत भी तुरंत जवाब देती है कि असल में ध्यान खींचने की कोशिश अभिमन्यु कर रहा है, वह नहीं। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिलती है। इसी दौरान साम्रागी के दिमाग में यह बात आती है कि आखिर यह कौन है? क्या अभिमन्यु और मन्नत के बीच कोई पुराना रिश्ता है जिसे मन्नत छुपाना चाह रही है? क्या मन्नत सिर्फ इसी वजह से कैटरिंग का काम कर रही थी? शायद वह अभिमन्यु को उसका बीता हुआ सच याद दिलाने के लिए यहाँ आई है। अब देखते हैं कि साम्रागी आगे क्या करने वाली है, क्योंकि अब वह सीधे मन्नत के पास आती है और इशारों इशारों में उससे कहने लगती है कि उसे पता है कि वह किसी खास मकसद से यहाँ आई है, नहीं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वह नहीं लेती। अब देखते हैं कि जब उसके सामने यह सच आएगा कि मन्नत और विक्रांत पति पत्नी थे और मन्नत सिर्फ विक्रांत को उसकी याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश कर रही है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है कि वह जल्दी से अभिमन्यु और मान्यता की शादी करवाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर वह धैर्य को किडनैप करने की योजना भी बना सकती है। उसे लग सकता है कि अगर धैर्य को किडनैप कर लिया जाए तो मन्नत शादी में पहुंच ही नहीं पाएगी और किसी तरह शादी करवाकर वे लोग मालदीव्स निकल जाएंगे।